योगिक ट्रेडिशन में कहा गया नाद ब्रह्म मीन्स द वर्ल्ड इज साउंड। शिव संहिता और दूसरे तंत्र टेक्स्ट में क्रिएशन को वाइब्रेशन से शुरू हुआ बताया गया है। मतलब साउंड क्या है? वाइब्रेशन। इसलिए ओम को प्राइमल साउंड माना गया। ओम कोई रिलीजियस चैंट नहीं है, एक वाइब्रेशनल की है। जब आप ओम चैंट करते हो, चेस्ट में रेजोनेंस होता है, नर्वस सिस्टम काम होती है, माइंड की स्कैटर वेव्स धीरे धीरे स्टेबल हो जाती है, साउंड से स्टेट चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी से कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है। पतंजलि के योग सूत्र में लिखा है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग का मतलब है माइंड की वृत्तियों का निरोध, मेंटल वेव्स को स्टिल करना। और यहाँ वृत्ति का मतलब है वाइब्रेशनल पैटर्न, मतलब माइंड भी एनर्जी है, थॉट भी शटल फ्रीक्वेंसी है। जब माइंड रेस्टलेस होता है तो वाइब्रेशन क्योटिक होती है, जब मेडिटेशन होता है तो वाइब्रेशन कोहेरेंट होती है। इसी को स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। इंडियन स्पिरिचुअलिटी में एक कॉन्सेप्ट है प्राणा। प्राण को लाइफ फोर्स एनर्जी कहा जाता है। ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ये शटल वाइटलिटी है। ब्रीथ प्राणा का व्हीकल है, इसलिए प्राणायाम का फोकस सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, एनर्जी रेगुलेशन। जब आपका प्राण बैलेंस होता है, इमोशन स्टेबल होते हैं, माइंड क्लियर होता है, अवेयरनेस शार्प होती है। जब प्राण डिस्टर्ब होता है तो स्ट्रेस, फियर, एंग्जाइटी डोमिनेट करता है। एनर्जी चेंज होती है तो एक्सपीरियंस भी चेंज होता है। स्वामी परमहंस योगानंद ने कहा था ह्यूमन बीइंग एक लिविंग बैटरी जो कॉन्स्टेंटली एनर्जी रेडिएट करती है। हमारा इनर स्टेट हमारे आउटर एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करता है। एंगर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करती है, कंपेंशन एक्सपेंशन क्रिएट करता है और ग्रेटिट्यूड ओपननेस क्रिएट करता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब है फ्रीक्वेंसी को एलिवेट करना, पर फोर्स से नहीं, अवेयरनेस